चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। लास्ट लेक्चर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले जो हम करते हैं कि क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे और उसके बाद हम उसको पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले कि मिस मीना एंड मिस रीना आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोला है कि जो रीना और मीना दोनों पार्टनर्स है और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट आएगा नेट लॉस आएगा वो 3:2 में हम डिवाइड करेंगे। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। तीन चीज अपने को प्रिपेयर करने बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ईयर एंडिंग क्या होगा 31 मार्च 2013, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। ओके, चलो अब हम मार्क करते हैं ट्रायल बैलेंस। पहले डेबिट साइड पे, सबसे पहले देखो डेबिट साइड पे हमको क्या दिया है, बिल्डिंग, उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी। अब बिल्डिंग हो चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, दोनों कहां पे जाता है, एसेट साइड। तो जहां पे आपका बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है उसके सामने लिख दो ए, कि बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों को हम कहां पे लेके जाएंगे, एसेट साइड पे। उसके बाद है परचेजेस, परचेजेस कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो परचेजेस के सामने लिखो टी डेबिट, कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे इसको लेके जाना है। उसके बाद है तुम्हारा कैरेज, कैरेज लिखा है मतलब कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड होगा तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहां पे खाली वर्ड लिखा है कैरेज, तो ये भी आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो कैरेज भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है कैरेज के बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो ओपनिंग स्टॉक के सामने भी लिखो टी डेबिट, कि ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपका वेजेस, वेजेस भी कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो वेजेस के सामने भी टी डेबिट, टी डेबिट। उसके बाद वेजेस के बाद है आपका सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर हमारा कहां पे जाता है, एसेट में, इसको हम एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सन्ड्री डेटर इसके सामने ए लिखेंगे। चलो उसके बाद है सन्ड्री डेटर के बाद सैलरीज, उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, उसके बाद है इंश्योरेंस, उसके बाद है बैड डेट, उसके बाद है रेंट, उसके बाद है डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होता है डेबिट साइड पे इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ, क्रेडिट साइड पे होता तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें डिस्काउंट रिसीव था, यहां पे डिस्काउंट अलाउ है। ठीक है, तो हमारा सैलरीज है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, इंश्योरेंस है, बैड डेट्स है, रेंट है, डिस्काउंट अलाउ। अब सैलरी से लेकर डिस्काउंट तक सबके सब एक्सपेंसेस है और इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो जो आपका सैलरीज है, सैलरीज वो भी जाएगा पीएनएल डेबिट। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो भी जाएगा पीएनएल डेबिट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद क्या है, पोस्टेज टेलीग्राम के बाद है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी आपका जाएगा पीएनएल डेबिट। इंश्योरेंस के बाद क्या है, बैड डेट, बैड डेट भी आपका जाएगा पीएनएल डेबिट। बैड डेट के बाद आपका क्या है, तो रेंट, और उसके बाद है डिस्काउंट। तो ये जो रेंट है और जो डिस्काउंट है ये दोनों भी आपका कहां पे जाएगा, पीएनएल डेबिट। ओके, चलो उसके बाद है लास्ट में आपका वहां पे देखो दिया है ड्राइंग। मीना ने ड्राइंग किया 10,000 का, रीना ने 5,000 का। हमको पता है ड्राइंग कहां पे दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो ड्राइंग के सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्लियर, अब क्रेडिट साइड पे देखो सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट। मीना का कैपिटल है 3 लाख और रीना का कैपिटल है 2 लाख। तो ये ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो ये कहां पे जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सॉरी। और जो आपका ड्राइंग था वो कहां पे जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ड्राइंग्स यहां पे और ओपनिंग बैलेंस यहां पे। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल के बाद
आपका सेल्स, सेल्स कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो सेल्स के सामने लिखो टी क्रेडिट। सेल्स के बाद है आपका क्रेडिटर और उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही आपका जाता है लायबिलिटी, तो क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों के सामने आप एल लिखो, बिकॉज दोनों कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। ओके चलो, उसके बाद है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2013 वाज वैल्यूड एट ₹1,10,000। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, उसके बाद है नंबर 2 डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। बोलता है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लो। अब डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, पहला बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम एसेट कि जो भी एसेट पे डेप्रिसिएशन निकालना है उस एसेट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस करो। और सेकंड इफेक्ट कहां जाता है डेप्रिसिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके चलो, नेक्स्ट है आपका थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। डेटर पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का दो इफेक्ट, पहला तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस फ्रॉम डेटर कि डेटर में से लेस करो, ठीक है, जो भी आरडीडी का अमाउंट होगा। एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे बैड डेट में ऐड करो, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड टू बैड डेट कि बैड डेट्स में ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, सैलरीज इंक्लूड ₹2,500 एज एडवांस टू वर्कर। सैलरी में 2,500 एडवांस किया, मतलब प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्सपेंस में से लेस करो, एंड सेकंड इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस है मतलब कि फायदा है, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, वो एक्सपेंस पे नहीं करना होगा, तो सेकंड इफेक्ट आपका कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो दो इफेक्ट इसका क्या आएगा प्रीपेड एक्सपेंस का, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लेस फ्रॉम सैलरीज, कि सैलरीज में से लेस करो पीएनएल डेबिट पे। ओके, एंड सेकंड इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस है मतलब कि फायदा है, तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 5, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे ब्याज दे रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, तो एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, अब जो जो चीज पे एडजस्टमेंट है वहां पे स्टार मार्क बना लो। पहला एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक पे था, कहीं भी स्टार मार्क नहीं बनाना है। सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का था, तो प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार मार्क बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे एक स्टार मार्क बना लो। थर्ड एडजस्टमेंट आपका है आरडीडी का, एक बार डेटर में लेस करना है, बैड डेट में ऐड करना है, तो डेटर पे भी स्टार मार्क बनाओ, बैड डेट पे भी बनाओ, ठीक है। तो एक तो हम बनाएंगे डेटर पे और दूसरा हम बनाएंगे स्टार मार्क बैड डेट पे। तो हमारा बैड डेट कहां पे, यहां पे है बैड डेट, और ये हमारा सन्ड्री डेटर, दोनों पे स्टार मार्क बना लो। उसके बाद है सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, सैलरीज में से लेस करना है प्रीपेड एक्सपेंस, तो जहां पे आपका सैलरीज होगा वहां पे आप स्टार मार्क बनाओ। तो हमारा सैलरीज कहां पे था, तो हमारा सैलरीज देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर के नीचे था सैलरीज। ओके, उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है पार्टनर्स कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, वहां पे कोई भी चीज को स्टार मार्क नहीं बनाना है, ठीक है। चलो, तो हमने मार्किंग तो कर लिया, और 1 बाय 1 जो हमने मार्क किया है उसका पोस्टिंग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, और एक एक करके उसका वर्किंग नोट भी करेंगे जहां पे भी रिक्वायरमेंट्स होगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला चीज हमारा क्या था, ट्रायल बैलेंस में जो हमने मार्क किया है, सबसे पहला चीज जो हमने मार्क किया है ट्रायल बैलेंस में, सबसे पहला चीज जो हमने ट्रायल बैलेंस में मार्क किया है वो है हमारा कि बिल्डिंग। बिल्डिंग को हमको कहां पे दिखाना है, एसेट साइड में। कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं बिल्डिंग में, तो डायरेक्टली उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे बिल्डिंग का अमाउंट। तो सबसे पहला चीज है हमारा बिल्डिंग, बिल्डिंग अमाउंट कितना है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का हमारा अमाउंट है 4 लाख, डायरेक्ट आउटर कॉलम।
नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। ये भी एसेट साइड पे दिखाना है और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी का? 1,20,000, इनर कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, परचेजेस कहां पे दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद जो कैरेज है वो भी दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। और जो वेजिस है वो भी दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो परचेजेस, कैरेज, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस सब हमको दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे सबसे पहला चीज जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। और अमाउंट भी आप देख लो, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया आपने को? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है 90,000, 90,000। तो 90,000 आउटर कॉलम। ठीक है, और हमको क्या दिखाना है यहाँ पे? देखो परचेजेस था 6,50,000, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू परचेजेस 6,50,000 आउटर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद परचेजेस के बाद क्या था आपका? कैरेज 7,000, कैरेज खाली बोला है मतलब कि कैरेज इनवर्ड, तो टू कैरेज कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम 7,000। कैरेज के बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो हमने शो कर दिया सबसे पहले। उसके बाद है वेजेस 35,000, तो वेजेस को भी दिखाएंगे यहाँ पे टू वेजेस 35,000, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं तो इसको भी दिखाएंगे आउटर कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेजेस के बाद है सन्ड्री डेटर 1,50,000। कहां पे दिखाते हैं सन्ड्री डेटर को? एसेट में। तो सन्ड्री डेटर को हम दिखाएंगे एसेट में। सन्ड्री डेटर 1,50,000 इनर कॉलम। क्यों इनर कॉलम? क्योंकि यहां पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, सन्ड्री डेटर के बाद है सैलरीज। सैलरीज को कहां पे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो टू सैलरीज, और इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज यहां पे एडजस्टमेंट है सैलरीज पे। तो सैलरीज है कितना? 28,000, इनर कॉलम में लिखेंगे 28,000। सैलरीज के बाद क्या है आपका? सैलरीज के बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000। तो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000, सीधा आउटर कॉलम। नेक्स्ट, पोस्टेज टेलीग्राम के बाद है इंश्योरेंस 5,000, ये भी आउटर कॉलम क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस के बाद आपका है बैड डेट। कितना है बैड डेट? 3,000, बैड डेट 3,000, ये लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि यहां पे एडजस्टमेंट है आरटीडी का। नेक्स्ट है आपका कि रेंट। रेंट कितना दिया यहां पे? 4,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो सीधा आउटर कॉलम। सॉरी, यहां पे टू लगाना था। टू इंश्योरेंस, टू बैड डेट, टू इंश्योरेंस, टू बैड डेट। चलो, बैड डेट के बाद आपका क्या था? रेंट था, वो भी यहीं पे दिखाना था पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो टू रेंट। ठीक है, टू रेंट कितना है? रेंट का 4,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम। रेंट के बाद है डिस्काउंट 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम। टू डिस्काउंट 3,000। ओके, उसके बाद है आपका ड्राइंग। ड्राइंग कहां पे दिखाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। टू ड्राइंग्स। मीना का कितना है ड्राइंग? मीना का ड्राइंग है आपका 10,000, रीना का 5,000। तो मीना 10,000, रीना 5,000। चलो, क्रेडिट साइड पे सबसे पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है रीना का, 2 लाख है रीना का। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मीना का कितना है? 3 लाख एंड रीना का है 2 लाख। ओके, चलो इसके बाद आफ्टर दिस नेक्स्ट है आपका उसके नीचे कैपिटल अकाउंट के बाद है सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है सेल्स, तो बाय सेल्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है सेल्स के ऊपर, सीधा आउटर कॉलम 8,14,000। ओके,
नेक्स्ट है आपका सेल्स के बाद सन्ड्री क्रेडिटर, कहां पे जाएगा? लायबिलिटी साइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। ओके, कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स? 1,80,000। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। आउटर कॉलम, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा ये तो हो गया एडजस्टमेंट। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना है? 1,10,000। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,10,000, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन करना था प्लांट एंड मशीनरी पे, तो एक बार तो लेस करेंगे एसेट साइड पे, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट बोला है डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन यहां पे बोला है कि हमको लेना है 10%। तो इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे, तो यहां पे हेडिंग डालते हैं वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, जिसमें आपका वर्किंग नोट नंबर 1 होगा फॉर डेप्रिसिएशन, फॉर डेप्रिसिएशन। और किस पे निकालना है डेप्रिसिएशन? तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पे निकालना है, कितना अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का? 1,20,000। इस पे हमको लेना है 10%, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो यह आपका आ जाएगा 12,000, ठीक है। 12,000 आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। तो एक बार तो यहां पे लेस करेंगे, तो बाहर कितना बचेगा? 1,20,000 में से 12,000 जाएगा, तो आपका बाहर बचेगा 1,08,000। ओके, एंड सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कि प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लिया, कितना लिया? 12,000। ओके, चलो आगे। थर्ड है आपका क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर। तो सेकेंड वर्किंग नोट डेटर के लिए, न्यू आरडीडी के लिए, फॉर न्यू आरडीडी, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है डेटर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले डेटर हमारा है कितना? तो डेटर हमारा है 1,50,000। इस पे कितना परसेंट लेना है? तो इस पे हमको लेना है 5%, तो 1,50,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 1,500 इंटू 5, तो यह आपका आएगा 7,500। तो 7,500 आ गया न्यू आरडीडी। एक इफेक्ट डेटर में से लेस करो, तो डेटर में से लेस करेंगे न्यू आरडीडी 7,500, बाहर कितना बचेगा? 1,50,000 में से 7,500 जाएगा, तो आपका बचेगा 1,42,500। एंड सेकंड इफेक्ट बैड डेट में ऐड करना है, तो यहां पे हमारा बैड डेट है, बैड डेट में ऐड करेंगे ऐड न्यू आरडीडी 7,500, तो 3,000 और 7,500 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10,500। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरीज इंक्लूड 2,500 एडवांस टू वर्कर। तो एक इफेक्ट तो सैलरी में से लेस करना है, तो सैलरी यहां पे लेस करेंगे, लेस एडवांस, या तो एडवांस बोले या तो बोल सकते हो प्रीपेड। कितना एडवांस पे किया था? 2,500।
तो 28,000 में से लेस करेंगे 2,500, तो यहां पे कितना बचेगा 25,500. ओके, 25,500. एंड सेकेंड इफेक्ट 2,500 एडवांस था, तो इसको फायदा होगा, फ्यूचर में पे नहीं करना होगा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड, प्रीपेड सैलरीज, या बोल सकते हो एडवांस सैलरीज. 2,500 सीधा आउटर कॉलम. ओके, 2,500 डायरेक्टली आउटर कॉलम. ओके, नेक्स्ट, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल. पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो इसके लिए हमको करना होगा वर्किंग नोट नंबर 3. तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, आप कॉपी कर देना इसको, नंबर 1 को मैं यहाँ पे करता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3. तो वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर इंटरेस्ट on capital. Okay, for interest on capital. चलो, दो लोग हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, दोनों के कैपिटल मीना और रीना दोनों को देना है. तो पहले मीना का करते हैं, फिर रीना का करेंगे. चलो, मीना को कैपिटल कितना है मीना का 3 लाख, उस पे इंटरेस्ट पे करना है कितना 5%. तो इक्वल टू 3 लाख multiply by 5%. So 3 lakh multiply by 5 divided by 100, 3,000 into 5, ये आपका हो जाएगा 15,000. ठीक है, तो मीना को हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000. सेम हम रीना का भी निकालेंगे, रीना का भी सेम वे से निकालेंगे. रीना का कैपिटल कितना है 2 लाख है रीना का कैपिटल. तो 2 लाख में 5%, 2 लाख इंटू 5%, तो 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 2,000 इंटू 5, यह आपका हो जाएगा 10,000. क्लियर. चलो, पोस्टिंग करते हैं. 2 इफेक्ट, एक तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, तो पहला इफेक्ट यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, दो जगह मीना और रीना दोनों का. पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा होता है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म इसको पीएनएल डेबिट में दिखाते हैं. और पार्टनर्स के लिए इनकम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो दिखाएंगे क्रेडिट में. ठीक है, चलो लिखते हैं एक एक करके. दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मीना का भी रीना का भी. मीना और रीना, मीना का कितना है 15,000 और रीना का कितना है 10,000. दोनों का मिला के कितना होगा 25,000. क्लियर. ओके, चलो सेकंड इफेक्ट इसका कहां पे देना है, इधर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, मीना का है 15,000, रीना का है 10,000. क्लियर. चलो, हो गया, सारी चीजों को पोस्टिंग कर दिया. चलो क्लोज करते हैं. पहले किसको क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को. तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर देखेंगे टोटल करके तो यही साइड ज्यादा दिखता है. और कितना है ये साइड का टोटल, तो 8,14,000 प्लस 1,10,000, 9,24,000, 9,24,000 दोनों साइड लिखेंगे. फिर यहां पे बैलेंस देखते हैं कितना आएगा. तो पहले इसका टोटल करते हैं 90,000, 6,50,000, 7,000 और 35,000 दोनों मिला के होता है 42,000.
7,82,000, तो 9,24,000 में से लेस करेंगे 7,82,000, तो कितना बचेगा? 1,42,000 हमारा बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, और इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बैलेंस जो आता है तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,42,000। इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,42,000। ओके, चलो अब इसको क्लोज करते हैं। यहां भी क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है, तो 1,42,000 ही है, तो दोनों साइड लिख सकते हैं 1,42,000। ठीक है, अब देखते हैं कितना बैलेंस आएगा ये सबको लेस करके। तो पहले सबका टोटल निकाल लेते हैं। 25,500, फिर है 4,000, फिर है 5,000, फिर है 10,500, 4,000 और 3,000, 7,000 होता है। 7,000 और 12,000, 19,000, एंड लास्ट में 25,000। 0 0 29 89,000। तो 1,42,000 में से 89,000 हमको लेस करना है। ओके, तो हमारा यहां पे बचेगा 53,000, और ये 53,000 हमारा यहां पे बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे 53,000। ठीक है, और यहां पे 53,000 आ रहा है बैलेंस, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? नेट प्रॉफिट। ओके, इसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो है 3:2, 3:2 में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब इसको यहां लेके आएंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीना लेना दोनों का करना है। ठीक है, 3:2 में। तो पहले मीना का 53,000 इंटू 3/5। ओके, और उसके बाद करना है किसका? रीना का। तो 53,000 इंटू 2/5। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आएगा। पहले तो 53,000 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 10 जा 10,600। ठीक है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10,600 आएगा। ठीक है, अब मीना का कितना है? तो 53,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो 53,000 को 5 से डिवाइड किया, 10,600 आया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 10,600 मल्टीप्लाई बाई 3, 31,800। तो 31,800 हमारा हो गया इसका, 31,800 हो गया मीना का। और रीना के लिए क्या करना होगा? 53,000 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 ने कर दिया, 10,600 आया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो 10,600 मल्टीप्लाई बाई 2, 10,600 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 21,200 यह हमारा आएगा रीना का। ओके, चलो टोटलिंग करते हैं, देखते हैं बैलेंसिंग क्या आएगा। दोनों का टोटल करते हैं, मीना का रीना का। चलो पहले मीना का टोटल 3,15,000 और ये 31,800 कितना होगा? 3,15,000
और 31,800, 346,800, तो दोनों साइड लिखेंगे 346,800, 346,800, यहां भी 346,800, ओके। उसके बाद रीना का टोटल करते हैं 2,10,000 एंड 21,200, सबको ऐड करेंगे तो यहां पे आपका आएगा 231,200, 231,200, तो यहां भी लिख देंगे 231,200, ओके। चलो क्रेडिट साइड तो आ गया, लिख दिया टोटल दोनों साइड मीना और रीना का। अब 346,800 में से 10,000 जाएगा तो बचेगा कितना, 336,800, 336,800, ओके। और यहां पे 231,200 में से 5,000 जाएगा तो बचेगा 226,200, ओके। 336,800 एंड 226,200, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और इसको कहां लेके जाते हैं, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा दोनों का, मीना का रीना का, मीना और रीना, मीना का कितना है, मीना का बैलेंस है 336,800, रीना का कितना है 226,200, आउटर कॉलम कितना जाएगा 336,800, 226,200, $5,63,000, ओके। चलो अब इसका टोटलिंग करते हैं, देखेंगे दोनों साइड हमारा टैली होता है कि नहीं। बैलेंस शीट का टैली हुआ, इट मींस करेक्ट है हमारा सॉल्यूशन। चलो 5,63,000 और ये 1,80,000 और 20,000 मिला के 2 लाख होता, तो ये आपका हो जाएगा 7,63,000। तो 7,63,000 हमारा लायबिलिटी साइड। एसेट साइड भी चेक करते हैं कितना होगा, तो एसेट साइड 4 लाख, 1,08,000, 5,08,000, उसके बाद 142,500, 1,10,000 और 2,500, ये होगा आपका 1,12,500। ऐड करते हैं, $7,63,000, ओके। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट, सॉरी हमारा लायबिलिटी और एसेट दोनों ही हमारा क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। तो इट मींस कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो। सबसे पहले क्या प्रिपेयर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में क्या प्रिपेयर करोगे, बैलेंस शीट। और बाद में 3 वर्किंग नोट किया था हमने, तो एक तो मैंने रफ कर दिया था, तो वो भी आप लिख लेना, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 और लास्ट में वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बाकी इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज करके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो पूरा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में आपका बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉपी कर लो पूरा।